समझना, जब भैया सारे बंधन में बंध के, बाल बच्चे माता पिता सारे बंधन में बंध के भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? अपने मन में ये लेके चलना। क्योंकि मैंने मन को सबको हटा दिया, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों का सारा पालन कर रहा हूँ। लेकिन बस मैंने अपने मन से सबको हटाया है। भगवान को आस्था दी है मन में, बाकी सबको हटा दिया। बाकी जो मेरा कर्तव्य है बस वो निभा रहा हूँ। इस शरीर कोई मायने नहीं है। जो मेरा जो दायित्व है बच्चे का, माता पिता का, बीवी का, वो सब मैं निभा रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने मन से हटा दिया, उसे कोई जरूरत नहीं। बाकी ध्यान मेरा हमेशा भगवान की तरफ रहता है। जो कर्तव्य है बस वो पालन कर रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप लोग ये हमेशा ध्यान ये, जब मैंने एक मैसेज भी डाला था उस दिन भी, अपने आप से, न मेरे बातों पर चल के, न जीवन में किसी और के बातों पर चल के, अपने आप से प्रश्न कभी करोगे ना, आप लोगों को जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और बहुत कुछ समझने को भी मिलेंगे। जो मैं समझा था, जब मेरे को कोई समझाने वाले भी नहीं थे, एक भोले बाबा की कृपा हो गई कि फिर समझाने के लिए भगवान आ गए। ऐसे भी हो जाते हैं कि पहले से सब कुछ है ना, पहले से इंसान को सब कुछ ज्यादा है। ज्ञान भी लोग कहते हैं अभी ज्यादा हो गया क्योंकि हम पढ़े लिखे ज्यादा है। यही कहते हैं ना कि हम इतने पास किए, इतने पढ़े लिखे, उतने पढ़े लिखे। फिर इतने पढ़े लिखे तो फिर इतने शरीर में बर बीमारियां क्यों होते हैं? आपके पास तो बहुत ज्ञान है, पहले से अच्छे अच्छे खाने खाते, फिर आपके शरीर में इतनी तकलीफें क्यों आ रहे हैं? कारण क्या है? पहले के इंसान तो मूर्ख थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इतने अच्छे खाने भी नहीं खाते थे, फिर भी वो 100 साल क्यों जीते थे? इसका प्रश्न अपने आप से पूछो। तब आपको पता लेंगे कर्म का परिणाम कहते हैं इसे। पहले से सब कुछ थे ना। पहले लोग पैदल कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, फिर भी शरीर में कुछ नहीं होते। अभी आप मोटरसाइकिल से आते हो, कार से आते हो, फिर भी कहते हो मेरा शरीर दुख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर को आपने ऐसे बना लिया है। भैया ये सारी चीजें है ना, समझने की कोशिश करोगे ना, तब बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। यह याद रखना, जब धरती पर स्वयं राम भगवान भी आए थे ना, वो भी गुरु के पास गए थे और गुरु की आज्ञा पर चलते थे। क्योंकि उनको पता है, जब राम भगवान के पास भी, जब जब धनुष तोड़ दिए थे तो उनके पिताजी आए थे मिलने के लिए, तो लक्ष्मण कहते हैं चलो भैया पिताजी से मिलने चलते, पिताजी आए, भैया भी आए। तो वहां पर भगवान राम क्या कहते हैं? गुरु का आदेश नहीं, हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। क्योंकि राम भगवान को पता है ना, जो गुरु का मतलब पता है उनको पता है कि इसने हमें जन्म दी है। लेकिन जो जन्म को ठिकाने लगाने वाले हैं, जो असली भगवान तक पुगाएंगे, माता से भी पिता से ऊपर वो गुरु है, वो वहां पर मेरे को लेके जाएंगे। ये नहीं लेके जा सकते। जो इनका दायित्व है वो उसने निभा दिए, लेकिन जिनका जो दायित्व है तो गुरु का काम है वहां तक पहुंचाने के लिए। ये सब पर आप ये सब भूल गए। पहले जो साईं बाबा सब होते थे, इतने ऋषि मुनि होते थे, हमेशा मांग के खाते थे। खाते थे कि नहीं खाते थे? कोई मेहनत करते थे? नहीं, शिष्यों पर डिपेंड रहते थे, यानी कि शिष्यों सब उनको देते थे। उनके खर्च होते जो वगैरह होते थे वो उठाते थे, खिलाते थे, मांग के लाते थे। गांव गांव से मांग के लाते थे और खाते थे। और उन्हीं को भगवान मिलते थे, और उन्हीं को सब पहला जो बड़े बड़े लोग थे उनके शरण में जाते थे। फिर ऐसा क्यों? एक बात बताओ, जो गुरु है, जो भगवान है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। साईं बाबा थे तो मांग के खाते थे। उनके शिष्य सब वो खाना लेके आते थे, सब कुछ खर्च वो देते थे। तो वो तो स्वयं साईं बाबा कहते थे मैं तुमको देता हूँ। तो उसी में कई सारे ने प्रश्न कर दे, फिर आप हमसे क्यों लेते हो? क्यों लेते? क्योंकि उनका कर्म काटते रहते हैं, और उनका सर का जो पाप होते हैं वो लेते रहते हैं, और उनको भगवान में पुगाने में मदद करते हैं कि उनका उनका एक निवाला वो खाते हैं। तो साईं बाबा ये काम करते थे, पता है? क्योंकि वो भगवान थे, वो देखते थे कितने लोगों को क्या क्या दे देते थे। क्या वो स्वयं नहीं खा सकते थे? वो स्वयं निकाल के नहीं कर सकते थे? उनके हाथों में ही सब कुछ थे, लेकिन वो किसी और के खाते थे। इसलिए खाते थे कि उनका कर्म अनुसार, उनके कर्म के लिए अब भगवान तक पुगाते थे, ये करते थे।
लेकिन अभी के ज़माने क्या हो गए, अगर आपके दूरा पे एक साधु संत भी जाते हैं खाना के लिए, तो आप कहते हो उनको आप मेहनत करके नहीं खा सकते हो? क्यों आए हो? भगा देते हैं, लोग मारते हैं। फिर आप गुरु को क्या समझे फिर? तो भैया ये सारे कर्तव्य इंसान सारे अपने जीवन को ये सब सारी चीज़ें भूल चुके हैं, क्योंकि सब अपने लालच और अपने जीवन में पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें। ये जीवन उस चीज़ों से अभी नहीं रह सकते। इस ज़माने और इस युग में वो इंसान सब अभी नहीं रह गए। ठीक है? वो सब अभी नहीं रह गए कि हम खोज सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, पहले ही बोला था, मेरे पास 100 लोग जुड़ेंगे ना, तो उसमें से 20 आदमी भी मुश्किल से जुड़ेंगे, रहेंगे मेरे पास। जैसे 100 लोग जुड़ेंगे तो उसमें से 20 लोग, 500 लोग जुड़ेंगे तो 100 लोग मुश्किल से रहेंगे, क्योंकि सबको भगवान की प्राप्ति नहीं करने। कई सारी इच्छाएं, कई सारी चीजें, कई सारे बाधाएं, कई सारी चीजें हैं, तो उनको भगवान के नहीं प्राप्ति चाहिए उनको, उनके अपने कामों के लिए सोचना है। तो इनमें कई सारी चीजें आती है जीवन में, ये याद हमेशा रखना। अगर आप अच्छे कर्म, मैंने क्या बोला पहले भी, आप अच्छे कर्म करके जाते हो, तो आपके बच्चे, अब जिस बच्चे के लिए आप सोचते हो, वो आपके बच्चे नहीं है, वो भगवान की तरफ से आए हैं। ये कर्म अनुसार जो जीवन में दुख है सुख है उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप गरीब घर में हो, आप गरीब हो और आपके घर में बच्चे जन्म लिए, तो उसने ऐसे कर्म ही किए थे कि आपके गरीब घर में आपके जन्म लिए। और वो अच्छे कर्म किए होते तो बड़े घर में, अमीर घर में भी तो जन्म ले सकते थे, आप ही घर में लिए। अगर उनके कर्म अच्छे होंगे तो आप भी भले क्यों ना गरीब हो, लेकिन आपके बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन अगर आप अमीर भी हो, तो ये याद रखना, आप कितना भी मेहनत करके रख लो, आप कितने लोगों को देखो पूरे डुबा देंगे और उनके पूरा खत्म हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, एक मैसेज डाला था, कितने जज के पिए, कितने बड़े बड़े लोग आए मेरे पास मिलने के, वो भी दुखों से झेल रहे हैं, वो भी खुश नहीं है। मैंने बोला आप तो सब कुछ खरीद सकते हो, आपके पास सारे पैसे, कहते ये सब नहीं खरीद सकते। एक बात याद रखना, जो पैसे वाले इज्जत होते हैं ना, जो पैसे की इज्जत होते हैं, वो जिस समय किसी को आप खिला दोगे, कुछ समय दे दोगे, उस समय आपको बहुत अच्छे बोलेंगे, पैर पकड़ेंगे। लेकिन वहीं से आप चले जाओगे तो आपको गाली देंगे कि ये लोग ऐसे हैं। पैसे, अहंकार, ये 12 रंग की चीज होते हैं। तो गाली सुनने वाला काम मत करो। एक इज्जत होते हैं, वो मेहनत से कमाई जाती है। दो तरह की इज्जत होती है, एक धन से कमाए जाते हैं, एक मेहनत से कमाए जाते हैं। अभी मैं हजारों लोगों को इलाज करता हूँ। एक दिन में कम से तो 200 300 लोग, 300 डेली की इलाज होते हैं। मैं ऐसे फोन से मैं इलाज करता हूँ, फोटो से, क्योंकि इतने हजार, 1 लाख लोगों ने, करीब करीब 95,000 लोगों ने देख लिया वीडियो सब टिकटॉक पर। फिर क्या होगा, तो फिर इसीलिए कहता हूँ, वो सारे, मैं जितने मेरे शिष्य, जितने सारे मेरे साथ जुड़े हैं, उस जितने मैं इलाज करता हूँ, पता है, 90 95 95% लोगों को पैसे खर्च नहीं होते, 95%। 5% लोगों को पैसे खर्च होते हैं, कितना पता है? सिर्फ इंडिया के 200 300 रुपये। सिर्फ 5% लोगों को 200 से 300 रुपये खर्च होते हैं, नहीं तो नहीं होते। मेरे को पहले, मैं सोचता था सोरा में कि मैं बड़ा धाम बनाऊंगा, वो ये था वो थी, ये करूंगा वो। लेकिन नहीं, मैं सोचा वो कोई जरूरी नहीं है फेमस होना, ये सब करना, वो सब ज्यादा, जो से ज्यादा लोग ठीक हो जाए। मैं चाहता हूँ भगवान की नजर में सही रहो, अपने गुरु की नजर में, इंसानों के नहीं। क्योंकि मैंने आज उनका इलाज कर दिया, वो ठीक हो गए। फिर सब 2 महीने, 6 महीने जाए, 1 साल 2 साल के बाद उनको फिर तबीयत कभी खराब होंगे, फिर किसी के पास जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर वो उसका गुणगान गाएंगे, मेरा नाम नहीं लेंगे। फिर इनकी नजर में सही कब बन सकते हो? इंसानों की नजर में, इस युग के इंसान की नजर में नहीं बन सकते। क्योंकि इस युग के इंसान के जीवन में बार बार दुख या तकलीफ आना तय है, क्योंकि उनका कर्म ही ऐसा है। तो उससे तो सीधा भगवान के अति दिल में बसो ना, तो वो अच्छी बात रहती। तो मेरा ये सोच ये है भैया। ठीक। बाकी जीवन में आप जो भी, अरे अगर मैं यूट्यूब चैनल देख लो, धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं उतना मेहनत ही नहीं। जितनी यूट्यूब चैनल है, अगर मैं उसको वहां पर रख दूं, टिकटॉक पर अति कर दूं, तो ऐसे कई सारे हजार व्यूज, सौ सब चले जाएंगे, ऐसे सब हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं पहले जब तो ये सब सारी चीजों से बहुत सारे लोग मैसेज जो परेशान है, उनको मैं इलाज कर देता हूँ। ये सारी चीजों से क्या हो जाएंगे, पर अब तक यूट्यूब चैनल पर से 20,000 10,000 रुपये आएंगे। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा लोग ठीक हो जाए, ज्यादा से ज्यादा उस पर मैं धीरे धीरे ज्ञान दूंगा। मेरे साथ जितने लोग जो मिलते हैं, मैं उनको जाप बताता हूँ। अभी तक मैं नेपाल में कम से 1,000 लोगों को मैंने बता दिया जाप के लिए। उसमें से मैंने देखा 700 से 800 लोग कर रहे हैं जाप, मैं बताया हूँ तो उसमें से।
जाप कर रहे हैं। कितने सारे लोग, मेरे को यहाँ पर भी कई सारे लोग मिले जो देवता से भी बात करते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी करते हैं। मैं वहां पर गया था जहाँ पर देखने के लिए, तो सारे खर्च उसने अकेला ही तीर दी। बेचारे के होटल वाले सारे खर्चे में 15-20 हजार के उनके खर्चे हो गए। उसने जितनी सेवा की, मैंने बोला कभी भगवान के आपने दर्शन किए थे? कहते कभी कभी आवाज तो देवता कराते हैं, बात तो कभी कभी बता देते हैं, शरीर पाते, भगवान के दर्शन नहीं किए। माता काली ने बोले कि बेटा तेरी इसने बहुत सारी सेवा की है। मैंने बोला जा देख ले भगवान। बस आंख बंद के दिखने ही लग गए भगवान को, उसने 1 घंटा देखते ही रह गए और रोने लगे। जितने सारे भगवान वो सब देखने लगे उनके साथ। बाद में उनको 2-3 देवता भी मिल गए सेवा के तौर पर। मैंने किसी देवता को नहीं बोला कि आप उनके साथ जाओ, मैंने सीधी नहीं दी उनको। उसने बस सेवा की, उनके साथ देवता चले गए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, उनके साथ चले गए। और उनसे वो देवता बात भी करने लग गए, क्योंकि उसने मांगे नहीं ना मेरे से कुछ, बात ही हो जाती। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यानी क्या, मांगते हो तो उतना ही कुछ मिलता है, लेकिन वो कम कब उस चीज को आपको फलित करेंगे कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब बिना मांगे ही आपको कोई चीज मिलती है तो वो जल्दी फलीभूत होते हैं। ये याद रखें। हमेशा आप जब जीवन में आप लोगों को जो दुख आते हैं, उसी को लेके बार बार अपने दिमाग में और मन में दुखी मत रहो। कभी कभी सुख भी आए हैं आप लोगों को जीवन में, वो भी तो याद करके अपने जीवन को जी सकते हो। मेरे गांव के भी इतने सारे मेरे दोस्त थे, कम नहीं थे, इतने सारे साथी थे। भाई जय जल्दी श्री में राम। जय आइए। श्री राम। जैसे मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन कोई अभी मेरे साथ नहीं चल पाते, नहीं टिक पाते। तो जब भी मेरे साथ चलते मैं उनको 10 ज्ञान की बात बताता हूँ। कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को मन विचलित होता है, क्या जीवन है तो शौक करेंगे, ऐश करेंगे, ये करेंगे नहीं। जब भी कोई दिक्कत होती है तो दौड़ के मेरे पास आते हैं, यार दोस्त ऐसा हो गया, थोड़ा तकलीफ ये हो गई। मैं बोला पहले उस समय कहाँ थे जब गलत करते थे, जब मैंने समझाया था। मैंने एक साथी थे, दोस्त थे, मैंने उनको बता दिया था जिस समय आया था, तुम ऐसा कर्म जो कर रहे हो एकदम तुम फंस जाओगे, ध्यान दो। नहीं नहीं, धीरे धीरे छोड़ दूंगा। मैं बोला फंस जाओगे, लेकिन नहीं माने उसने। लेकिन अभी वो ऐसे हालत हो गए कि पूरा गांव से भी निकल सकते हो, ऐसे गलत मार्ग पर चले गए। उसी जगह कोई छोटे ही थे, लेकिन ऐसे उसी के जाल में पड़ गए, उनके बहुत साथी हो गए थोड़ा। लेकिन फिर भी मैंने वो बात, एक जीवन होते हैं तो मैं सिर्फ कह सकता हूँ करना आपका हाथ है। तो कर्म बहुत बड़ी चीज है, और वो समय बार बार नहीं आते, तो अपने मन को शांति से जी सकते हो तो आयु भी लंबी जी सकते हो। ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान आप रखना, क्योंकि मन के शांति से हर चीज शरीर में प्रकट होते हैं। दुख पीड़ा सुख सब कुछ आयु यही होते हैं। जितनी मन के भावनाएं गलत होंगे, क्रोध गुस्सा ये सारे चीजें, इच्छाएं बड़ी बड़ी इच्छाएं हम करते हैं और वो पूरी नहीं होते तो हमें मन में गुस्सा जागते हैं, तकलीफ होते हैं, तो फिर मन में शरीर में दुख होते हैं। तो वहीं पर जो शरीर में बड़े बीमार होते हैं, किडनी होते हैं, हार्ट होते हैं, वो सारी चीजें कमजोर होते रहते हैं। तो इंसान के शरीर ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो क्या फायदा वो चीजें करके। अपने जीवन को भैया सार्थक करो, अपने जीवन के बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीजें सारे चीज लोग नहीं समझ पाओ। अगर मेरे को धन कमाना हो और मेरे को बड़ा आदमी बनना हो, तो आप लोगों को सामने की बात है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, जब इतने लोगों से इलाज करता बड़े बड़े लोग, तो अगर मैं जिनको बोल दूं वो ये मिले थे, बोले थे क्या चाहिए भैया बताओ मेरे को। लेकिन नहीं, फिर वो मेरे को मेरे गुरु के नजर के सामने मेरे को गिरा देंगे। अगर मैं ये गलती किया तो फिर मैं अपने गुरु के सामने ही गिर जाऊंगा। समझते हो? तो ये नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अपने आप को खत्म कर सकता, लेकिन गुरु के सामने नहीं गिर सकता। हाँ, अनजाने में गलती हो जाते हैं तो गुरु भी माफ कर देते हैं। एक बार कोई गलती हो जाती है तो गुरु माफ कर देते। लेकिन अगर जान बूझ के और जाने फिर भी गलती करती है तो गलत बात हो जाती है ना। गुरु कभी भी किसी को दंड नहीं देते अपने शिष्यों को, लेकिन जब गलती करते तो उनकी सिद्धियां उनको स्वयं दंड दे देते हैं। क्योंकि जो आपकी शक्तियां होती है वो भी गुरु मानते हैं गुरु को, वो स्वयं आपको दंड देते हैं कर्म अनुसार। गुरु कभी अपने शिष्यों को दंड नहीं देते। ये जब कर्म ऐसे होते तो फिर उनको दंड मिल ही जाते। तो अपने जीवन में सब सारी चीजें मैं तो सबको बोला हूँ, एक बार अपने भागवत गीता और रामायण पढ़ के मेरे को जरूर बताना, और देख के क्या आप इसे समझे। तो बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को देख के भी उनको भगवान तक, उनके भगवान में अथी नहीं रहेगी, आस्था नहीं रहेगी।
और भगवान तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। कुछ भी प्राप्त कर लो अपने जीवन में, रहना है, सब कुछ रहेंगे धरती पर, आप कुछ लेके नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ प्राप्त मत करो, मेहनत मत करो, सब कुछ करो, लेकिन भगवान के जब से ज्यादा पाने की कोशिश भगवान को भी करो, मन में हमेशा उनको जगह दो, तो वो सही रहेंगे आपके जीवन के लिए। जीवन में बहुत कुछ रखे हैं भैया, समझने की कोशिश करो खाली। कोई भी मुसीबत हो तो उससे लड़ना सीखो, ठीक है, उसमें खो जाना, उसमें अपने आप को डूब डालना, ये सब अच्छी बात नहीं होती। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। आप धैर्य बना के रखो, आप जितनी तकलीफें काट रहे हो, एक बार एक उसी को भगवान फूल बना देंगे और आप आगे बढ़ जाओ। मेरे जीवन में कम मुसीबतें नहीं आई। जब मैं 2.5 साल के थे तो मेरे पिताजी मर चुके थे। उस समय मेरी बहन 7 साल के थे, 8 साल का था, मैं 2.5 साल का था, वो समझो। और एक माँ थे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया मैं, माँ की वजह से, क्योंकि माँ को आते जीवन देखने थे ना। फिर करने लगे मेहनत, फिर विदेश गए, देखो भगवान की प्राप्ति करने। ये सारे टेंशन, सारे मुसीबत होने के बाद भी भगवान की प्राप्ति में कर लिया। फिर आप लोग तो मेरे से सब कुछ में आ गए हो, पढ़े लिखे भी हो, सब कुछ है आप लोगों के पास, धन हो चाहे कुछ भी हो, ज्ञान हो, सब कुछ मेरे से सब कुछ ज्यादा है। फिर आप लोग भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कुछ कमी है कि आपसे, आपको मेरे से कम है? कपड़े हो चाहे कोई भी पहना, कुछ भी है, चाहे घर में गाड़ी ना हो चाहे कुछ भी, मेरे से कुछ भी कम है आप लोगों को? मेरे घर में तो वो भी नहीं है। फिर भी मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता, तो आप क्यों नहीं कर रहे? मैं खुश रह सकता, तो फिर आप क्यों नहीं रह सकते? इसका मतलब आपकी इच्छाएं ज्यादा है। आपको लोगों को दिखाना है कि मैं ये करूंगा चाहे वो करूंगा, ऐसा करना है, मेरे को लोगों को दिखाना है। आपको भगवान को नहीं दिखाना। भगवान को दिखाना होता है अपने मन को शारदा भगवान तक पुगाना, भगवान को दिल जीतना। अगर आपको इंसानों को दिखाना है तो फिर तो आप कपड़े पहन के दिखाओ, जेब में पैसे रखो, आप लोगों को अहंकार दिखा सकते हो, तो एक अलग बात हो। तो आपको तय करना है कि हमें किसको क्या दिखाना है। ये याद रखना, अगर आप अच्छाई के रास्ते पर चलते हो तो आपको सैकड़ों दुश्मन आपको प्रगट जरूर होंगे, क्योंकि अभी इस युग में अच्छे इंसान ज्यादा नहीं मिलते। अच्छे इंसानों को दुश्मन ज्यादा है। अब बुरे लोगों को ज्यादा इंसान मानते हैं और ज्यादा उनके साथ भी चलते हैं बुरे लोगों को। ये याद रखना। जो साधु संत नहीं जानते, कुछ कुछ भी नहीं जानते, जो कथाएं करवाते बहुत सारे कोई, उनको लोग फूल के माला, क्या क्या गद्दी, उनके पास करोड़ों रुपया के कार है, सब कुछ है, लेकिन जो जानते हैं, भगवान से बात करते, सब कुछ करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लालच में पड़े, वो सबसे सब कुछ लेते हैं और वो अपन चलते हैं। उनको हर एक दिन देखो नए कपड़े मिलेंगे आपको। एक एक कपड़े कितने कितने बस्ते, कितने कितने हजार को मिलेंगे आपको। कहाँ से आते हैं? क्या मेहनत करते हैं? कई सारे चीज होते हैं। अभी दुनिया यही रहेगी, जो नहीं जानते बड़े बड़े बातों बोल देते हैं, ये करने से तुम्हारे घर में ये धन आ जाएंगे, तुम ऐसे झाड़ू को मत खड़े करो, घर में ऐसा मत क्या करो तो तुम्हें ये आ जाएंगे, धन प्राप्त हो जाएंगे। उनके बातों में आके लोग लाखों के लाखों रुपए फेंकते हैं। जो इंसानों को कड़वे ज्ञान दे, अच्छे ज्ञान दे, सच्चाई के लिए ज्ञान दे, भगवान उस साधु को और उस संत को इंसान एक खाना भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको अच्छे के लिए बताए ना, और उनके बुरे चीज के लिए बुरे कर्म के लिए बताए, तो वो स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन आप बुरे भी हो और आप, मैं आपको अच्छा बता दो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप ये आदमी हो, तो आप मेरे को ये, आप खुश हो कि मेरे को कुछ भी दे दोगे, क्योंकि मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा नहीं इसके लिए, लेकिन मैं वो झूठ नहीं बोल सकता। जो सत्य सही रहेंगे, आपकी बातों से नहीं डरेंगे और आपको सच जरूर कहेंगे। ये याद रखना भैया। तो यही अभी का जमाना है, और ये इसलिए मैं पहले बोला था, मेरे साथ ज्यादा जो लोग जुड़े नहीं रह सकते, लेकिन मैं सोचता हूँ अपने जीवन में, मैं अपने जीवन की बात करता हूँ। अगर मैंने 1 लाख लोगों को भी मैंने अपने सही लोग रास्ते पर ला दिए, बहुत अपने भगवान के, भोलेनाथ के मैं कम से शुक्रिया कर पाऊंगा। मैंने कितने लोगों को तो ला दिया, यहाँ पर भी जितने लोग जुड़े, यहाँ से गांव में कितने लोग जो कर रहे हैं, लेकिन इस चीज से गांव में लोग डरते हैं, कहते ऐसे करते हैं तो लोग कहते हैं तांत्रिक है, गलत है, क्योंकि किसी के घर में अभी ऐसे मंदिर वगैरह पूजा नहीं। इससे माता बहन बहुत सारे डरते थे, बहुत सारे करते, कहते भैया बताना मत किसी को, और वो अकेला ही करते हैं, बिना फोटो के, बिना ऐसे अगरबत्ती बार देते कभी करते हो। लेकिन मैंने उनको तो बता दिया, लेकिन वो भगवान तक पहुंच जाए,
भगवान तो देखेंगे ना कि इसने ये रास्ते सिखाए। जब नवरात्रे हो रहे थे, पूजा नवरात्रे, प्रतीक भैया को पता होगा, कितने सारे लड़के करने वाले थे, बोले थे भैया मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या बोलूं। और उनके सारे पैसे खर्च उर्च मैंने दे दिए। बोला कर, कोई बात नहीं, भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, मैं दूंगा। कई सारे ने थोड़ा बहुत दर्शन में किसी को रोंगटे खड़े होने लगे हाथों में। तो मैंने अच्छे कामों के लिए उन लोगों के लिए उपयोग कर दिया। 20-25 हजार रुपया खर्चा हुआ, सबको मैंने मैंने दे दिया सबको। ये सब आप ही लोगों के थे, क्योंकि जो कई सारे जो दान करते रहते मैंने मैंने उसी के थे। इस कामों में कई सारे चीजें होती है कि जीवन में प्रारंभ होते हैं। तो समझा करो और मन को शांति तरीके से जिया करो। माता कभी बोलिए हमारे माता पिता, माता पिता का कहने का हक होते कि मेरे बेटे ऐसा करे आगे बढ़े, उनका बात भी मानने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, माता पिता की बातों को ज्यादा बुरा मत मानो। अरे गाली भी देते तो सह जाओ, वो भी जन्म दाता है, जन्म उसी ने दी है। ये गाली भी देते तो सह जाओ। आप लोग को इतने ज्ञान दिए, थोड़ा समझने की कोशिश करो अपने जीवन में, और अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करो। और पहले के जमाने की बात करूंगा, और उस हिसाब से अगर गुरु चलने लगे तो अभी तो मार के लोग मारेंगे ही, गुरु को भी पीटेंगे अभी के जमाने में। पहले जैसे थोड़ी रह गए इंसानों सब, 2 मिनट में ही भटक जाते हैं। अगर आप लोग जितने बुरे कर रहे हो, कभी गलती करते हो, अगर वो गलतियां सब बताने लग जाओ तो बोलो कि भैया तुम्हारे पोल खोल रहे हैं।